बुद्धिमान। बुद्धिमान को हम क्या बोलेंगे? वाइज। बुद्धिमान बोले तो एक तरह से विवेकशील। क्या? विवेकशील। पहले पढ़ा दिया है मैंने आपको। डिस्क्रीट, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप क्या है? सगेसस हैं। बुद्धिमान को क्या बोलते हैं? सेज। प्रूडेंट कहने का मतलब है कि आपके अंदर अच्छा बुरा सोचने की क्या है? क्षमता है, जिसे बोलते हैं विवेकशील। तो अगर आप विवेकशील हैं, आप डिस्क्रीट है, आप जूडिशस हैं, और यदि आप विवेकशील हैं तो निश्चित है क्या है? आप रेशनल हैं। RATIONAL। ठीक है, तार्किक, लॉजिकल। ठीक है, रीजनड या रीजनेबल। और जो व्यक्ति विवेकशील होता है बड़ा समझदार होता है, सेंसिबल होता है। ठीक है ना। और अगर आप विवेकशील है, सतर्क है, सावधान है, तो आप एक तरह से क्या है? कॉशस है। सतर्क है आप, सावधान है। तो ये सभी किसके लिए हो गए? विवेकशील के लिए। आप बोला भी करो कि वी शुड कास्ट अवर वोट्स जुडिशसली। हमें अपने मत कैसे डालने चाहिए? विवेकशीलता से, प्रूडेंटली, समझदारी से, बुद्धिमानी से। तो these are associated synonyms for the given word, that is prudent, like wise, discreet, sagacious, sage, judicious, rational, logical, reasoned, cautious, sensible। ये सब हम इनके लिए नोट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। लिख लिया सभी ने? कल्मिनेशन। क्या वर्ड हो गया? कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा, सबसे ऊंची चोटी, शिखर। क्या बोलते हैं इसको? शिखर। तो देखो क्या क्या वर्ड होते हैं इसके लिए। कल्मिनेशन तो हो ही गया। एक वर्ड ये बहुत पूछा जाता है, पिनेकल। PINNACLE, पिनेकल। तो पिनेकल का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंची चोटी, जिसको अपन बोलते हैं चरम बिंदु, पराकाष्ठा, पिनेकल। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनिथ। और मैं इसका वन वर्ड भी लिखवाऊंगा आपको कि द हाईएस्ट पॉइंट। वर्टेक्स, एक्मी। ये भी क्या होता है? सर्वोच्च बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु। कल्मिनेशन हो गया, पिनेकल हो गया, वर्टेक्स हो गया, और बताइए? अपेक्स हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अपेक्स नहीं बोल रखते अपन? अपेक्स अभी कहते हैं अपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायालय में सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हम अपेक्स बोल देते हैं। और जो सुप्रीम होता है एक तरह से श्रेष्ठ होता है, मतलब वो चलो बाद की बात है। अपेक्स लिख दिया आपने। पिनेकल, जेनिथ, वर्टेक्स, एक्मी, अपोजी। ये गेट खोल लिखो पहले आप। तो ये सब किसके लिए सिनोनिम्स है? सर्वोच्च बिंदु के लिए। अब आप किसी चीज के बिल्कुल उस पे पहुंच गए, लास्ट उस पे थे, क्लाइमैक्स हो गया। क्या? क्लाइमैक्स।
ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स भी लिख लेंगे और इस पे एक वन वर्ड जोड़ लेंगे आप दो। एंटोनिम्स हो गया इसका नादिर, सबसे नीचा पॉइंट होता है नादिर कहलाता है, सबसे ऊंचा पॉइंट है वो क्या कहलाता है, जैनिथ। तो जैनिथ का अपोजिट क्या हो गया, नादिर, NAD। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं हम एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है जिसमें कोई तर्क नहीं हो, बेतुका। क्या हो, बेतुका, हास्यास्पद, लाफेबल। लाफेबल मीन्स क्या होता है, बेतुका या हास्यास्पद, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडिकुलस। एक वर्ड बर्लेस्क भी यूज करते हैं, बर्लेस्क, बर्लेस्क, हास्यास्पद, बेतुका। और जो हास्यास्पद होगा उसमें क्या है, इर्रेजनल होगा, वो क्या है, एक तरह से इर्रेशनल, अतार्किक, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, अतार्किक। जो बेतुका नहीं होता, जिसमें कोई तुकबंदी नहीं हो, बल्कि क्या हास्यास्पद बात करते हो आप, तो वो रिडिकुलस कहलाता है, एब्सर्ड बोलते हैं उसको। क्या आंसर हो गया, रिडिकुलस, लाफेबल, रिडिकुलस, बर्लेस्क्यू, इरेशनल, इलॉजिकल, अनरीजनेबल। लिख लिया आपने सभी ने। नेक्स्ट वन लेते हैं, सॉलिटरी, एकांकी, अकेला, एकांतवास बोलते हैं जिसको। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, एकांत, लोनली। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब अकेला, एकांत। नेक्स्ट वन लेते हैं, पैसिफिक, शांत। पैसिफिक मीन्स क्या होता है, शांत, क्वाइट, ट्रैंक्विल। ये भी काफी अच्छा वर्ड है, ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है, शांत, पीसफुल। पीसफुल मीन्स क्या हो गया, शांत। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिफिक। पैसिफिक, शांत, क्वाइट, ट्रैंक्विल, पीसफुल। लिख लिया सभी ने। फेच, फेच मीन्स क्या होता है, लाना, ब्रिंग। किसी का रह जाए तो यूट्यूब पे देख लेना, कोई नहीं, ठीक है। फेच मीन्स क्या होता है, लाना। प्लीज फेच मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी लाइए। तो फेच मीन्स क्या होता है, लाना। अब सिनोनिम्स आएंगे तभी तो हम अर्थ इनका कर पाएंगे, वर्ड तो पढ़े ही नहीं अपन ने। फेच मीन्स क्या होता है, लाना, लाने को ब्रिंग बोलते हैं। आंसर हो गया।
ये गलत लिख दिया, मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे। ये वर्ड है एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी। इसको बोलते हैं परम आनंद, बेहद जो खुशी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेसी, जॉय। क्या है? जॉय, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स भी खुशी, मर्थ मीन्स भी खुशी, रैप्चर मीन्स भी खुशी या आनंद। और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लिस, BLISS, परम आनंद, बेहद जो खुशी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी। जॉय, हैप्पीनेस, मर्थ, रैप्चर, ब्लिस, BLISS। क्लैंडेस्टाइन, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, याद करिए। क्या होता है? सीक्रेट, रहस्य। कोई भी चीज जो गुप्त तरीके से की जाती है, सातिर तरीके से और गुप्त तरीके से, उसे क्या बोलते हैं? क्लैंडेस्टाइन, सीक्रेट। सरप्टिटियस, क्लैंडेस्टाइन, फर्टिव, जो सातिर तरीके से चुरा करके की जाती है उसे क्या बोलते हैं? मैंने वन वर्ड भी तो लिखवाया था इस पे, क्या लिखवाया था बताओ? एक तो स्पेलिंग मिस्टेक में याद कर लेना, एक मैंने ये लिखवाया कि दैट विच इज स्टिल्थली, जिसे स्टिल्थली, चुरा करके किया जाता हो, सातिर तरीके से किया जाता हो, नजरें चुरा करके किया जाता हो। स्टिल्थली का मतलब चुरा करके, इसको अपन फर्टिव बोलते हैं, फर्टिवली। तो वो क्या कहता है? सरप्टिटियस। स्पेलिंग मिस्टेक का भी अच्छा वर्ड है। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? गुप्त, सीक्रेट, रहस्यमय तरीके से जो कोई चीज की जाती है, गुप्त तरीके से। नेक्स्ट, डिमाइज। डिमाइज होता है डेथ, मृत्यु। पासिंग अवे, कोई का गुजर जाना। डेथ। डिमाइज क्या होता है? डेथ, मृत्यु। DEMISE। नेक्स्ट, एडवर्सिटी, दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून, बैड लक, मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी, विभिन्नता। अगर बाई चांस मिसफॉर्चून नहीं होता तो फिर हम इसका गरीबी वर्ड में भी ले सकते थे, वो खैर वो दिया भी नहीं, मिसफॉर्चून होता है। ठीक, विभिन्नता, गरीबी, बदहाली, जो दुखद स्थिति होती है वो एडवर्सिटी होता है। नेक्स्ट वन, मंडेन। देखो हम कैसे प्राणी हैं? हम सांसारिक हैं, क्योंकि हमारा जन्म होता है, मरण होता है, आते हैं जाते हैं, तो हम क्या है? विशेष व्यक्ति नहीं, हम कैसे हैं? सांसारिक हैं। कैसे? तो सांसारिक व्यक्ति के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में हम? एक तो वर्ल्डली,
वर्ल्डली का मतलब सांसारिक। और जो व्यक्ति सांसारिक होता है देह वाला, उसको हम ऑर्डिनरी होता है, सामान्य होता है। ऑर्डिनरी, सामान्य। संसार का प्राणी हर जगह देखने को मिलेगा तो सामान्य होता है, तो वर्ल्डली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अर्थली भी बोलते हैं, जो इस पृथ्वी से संबंध रखता है। मंडेन काफी अच्छा वर्ड है, पूछा जाता रहता है। टैसीटर्न बताओ, मैंने आपको कितनी बार बताया है टैसीटर्न, अब तक तो रट जाना चाहिए। रेटिसेंट बताया था, काम, क्वाइट, साइलेंट, कंपोज्ड, ये सब किसके लिए हैं? चुप या मौन के लिए वर्ड है। आप टैसीटर्न बोलिए, रेटिसेंट बोलिए, काम, क्वाइट, साइलेंट, कंपोज्ड। बोलते हैं हम प्लीज रिमेन रेटिसेंट, कृपया शांत रहिए। प्लीज रिमेन टैसीटर्न, कृपया क्या रहिए? शांत रहिए। रेटिसेंट, काम, क्वाइट, साइलेंट, कंपोज्ड, ये सब किसके लिए है? अच्छा, ये तो इन्होंने गलत कर दी, इस पर टाइप में बहुत गड़बड़ की। टैसीटर्न TACITURN होती है टैसीटर्न। क्या होती है? TACITURN। फ्यूरी, क्या होता है फ्यूरी? गुस्सा। वेरी गुड, वेरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयर, एंगर, फ्राउन, इंडिग्नेशन, फ्यूरी, रिसेंटमेंट, और जब गुस्सा है तो थोड़ा क्या रहता है? डिस्प्लेजर। और अगर आप गुस्से में हैं तो वहां डिससेटिस्फैक्शन भी होता है। फ्यूरी मीन्स क्या होता है? गुस्सा। आयर, एंगर, फ्राउन, इंडिग्नेशन, फ्यूरी, रिसेंटमेंट, डिस्प्लेजर, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है। अब गुस्सा है तो वहां नाराजगी होती है, तो एनोयंस भी बोल सकते हैं। एनोयंस का मतलब भी क्या होता है? नाराजगी। आयर, एंगर, फ्राउन, इंडिग्नेशन, फ्यूरी, रिसेंटमेंट, डिस्प्लेजर, डिससेटिस्फैक्शन, एनोयंस। सैनी जी याद हो रहे होंगे अब तो, दिक्कत थोड़ी है। तो पुराने वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे रिपीट करवा रखे हैं आपको बढ़िया तरीके से। नए वालों को हो सकती है बस ये। प्रोफिशिएंट, निपुण। क्या होता है? निपुण, कुशाग्र। जो व्यक्ति क्या होता है? स्किलफुल, टैलेंटेड, स्किलफुल, टैलेंटेड, अडेप्ट,
अडेप्ट मीन्स भी क्या होता है? निपुण, कुशाग्र। ADEPT, अडेप्ट। निपुण होता है, कुशाग्र होता है, टैलेंटेड होता है, एक्सपर्ट होता है। ये वर्चुओसो होता है। और यदि आप निपुण हैं, कुशाग्र हैं, तो बताइए एड्रोइट। आप पास्ट मास्टर, भूतकाल का मालिक, मास्टर यानी निपुण, एक्सपर्ट। प्रोफिशिएंट, निपुण, अडेप्ट। वर्चुओसो। पेरिल, पेरिल मीन्स क्या होता है? खतरा, डेंजर। पेरिल मीन्स खतरा, डेंजर। अब ये वर्ड आ गया, आपको आसान लग रहा है, खुश और हो जाते हैं। आता है तो इजी है, नहीं आता है तो पेपर डिफिकल्ट है। कितनी एग्जाम ले लो, बिना वोकेबलरी के आज आप चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सफल ही नहीं हो सकते, क्योंकि ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। हम ग्रामर ही ग्रामर पढ़ते रहते हैं, हिंदी में संधि पढ़ ली, समास पढ़ ली। आप पेपर उठा के देखो, हाई कोर्ट का पेपर हुआ है, वोकेबलरी के भरे पड़े हैं क्वेश्चन, कम से कम 32+ वोकेबलरी के पूछे गए हैं आउट ऑफ 50 में। ये इंग्लिश में देखने को था, फिर कहाँ टिकेंगे हम? वैसे वो 1-2 कोचिंग में पैसे वो इस पढ़ा देते हैं, छोटे मोटे वो नियम और आर्टिकल और नाउन, और वाल हो गई इंग्लिश। हाँ, तो वोकेबलरी तो बहुत जरूरी है। अडेमेंट, अडेमेंट होता है जिद्दी। जिद्दी का मतलब जो अड़ियल होता है, बिल्कुल ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं तुम बड़े ऑब्स्टिनेट हो। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। ऑब्डुरेट, वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्डुरेट का मतलब भी जिद्दी होता है। ऑफिसस का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। और जो व्यक्ति जिद्दी होगा उसको हम बोलते हैं स्टबरन। ये सारे वर्ड पूछे गए जाते हैं, SSC CGL में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है, ऑब्डुरेट जिद्दी होता है, ऑफिसर्स जिद्दी होता है, स्टबरन क्या होता है? जिद्दी। और जो व्यक्ति जिद्दी होगा वो अनकम्प्रोमाइजिंग होगा। वो कंप्रोमाइज थोड़ी करेगा। और जो व्यक्ति, यील्ड मीन्स होता है झुकना, अनयील्डिंग, न झुकने वाला। क्या? टेनेसस। टेनेसस की भी क्या होता है? जिद्दी। ये बड़ा जिद्दी है भाई, टेनेसस। और जो व्यक्ति, देखो लचीला व्यक्ति तो झुक जाएगा, प्लायबल होगा लचीला जो होगा। और इनफ्लेक्सिबल, भाई ये तो हार्ड हार्ट एंड होता है। कैसा? कठोर दिल वाला। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसके लिए? एक तो प्लायबल, लचीला, फ्लेक्सिबल,
लचीला। एक तरह से यील्डिंग, यील्डिंग, YIELDING। ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट, ऑफिसर्स, स्टबरन, अनकम्प्रोमाइजिंग, अनयील्डिंग, टेनेसस, इनफ्लेक्सिबल, हार्ड हार्टन्ड। नेक्स्ट वन पे पेरिलस। पेरिल मीन्स क्या होता है? खतरा। पेरिलस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। डेंजरस कहाँ है? ये रहा आंसर होगा। पेरिलस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डेंजरस। पढ़ाया था मैंने आपको डेंजर से डेंजरस, पेरिल से पेरिलस, हजार्ड से, और जो खतरनाक होता है वो प्रीकैरियस होता है, अनसेफ। अनसेफ, असुरक्षित। नेक्स्ट पेरिलस। प्रीकैरियस, अनसेफ। नेग्लिजेंट, लापरवाह। नेग्लिजेंट इन ड्यूटी, ये ड्यूटी में लापरवाह है भाई। केयरलेस, हीडलेस, रेकलेस, लापरवाह। जो व्यक्ति लापरवाह होता है वो रिगार्डलेस होता है। अब आप याद करिए, मैंने फिक्स प्रपोजिशन में पढ़ाया था कि बिना परिवाह किए हुए, हीडलेस और रिगार्डलेस। बताओ क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंस। बिना परिणामों की चेतावनी किए, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, रिगार्डलेस ऑफ, भूल गए आप तो, ऑफ आता है, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, बिना परिणामों की चेतना, सॉरी, परवाह किए हुए, रिगार्डलेस ऑफ, हीडलेस ऑफ। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में पढ़ाया था मैंने, याद है आपके? चलो, तो नेग्लिजेंट मीन्स क्या होता है? लापरवाह। नेक्स्ट वन पे आ जाए, पायस। पायस होता है पवित्र, सैक्रेड, होली, प्योर। पवित्र होगा वो प्योर भी होगा। चेस्ट, चेस्ट मीन्स भी क्या होता है? पवित्र। और जो पवित्र होगा वो धार्मिक होगा, रिलीजियस। डिवाउट, पवित्र, पायस। और मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, कभी भी पिछले पेपर से तुलना मत किया करो। अब DSSP का पैटर्न देखो आप, जो पेपर मारे हैं, बिल्कुल इंग्लिश वगैरह और GK का आपको काफ़ी अच्छा स्तर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा स्तर। तो ये आपकी भूल होती है कि आप प्रीवियस चीज़ों को, उतने का आधार होता है, देख लेते हैं, बस ये नहीं है कि जो पेपर 2008 में आया वो ठीक है, कि आपका पहले तो पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो आप सोच रहे हो कि दोबारा भी तैयारी अगर आपकी अच्छी है, बरकरार है, तो आप
सफल हो जाएंगे। तो कंपटीशन में ये बिल्कुल नहीं देखा जाता है कि प्रीवियस में क्या आया था, वर्तमान देखा जाता है। तो डिवाउट, डिवाउट का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। हजार्ड, रिस्क। पेरिल, हाँ इनमें एसएससी वगैरह ऐसी एग्जाम में बड़ा फायदा मिल जाता। मैथ सर ये तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी और फास्ट होनी चाहिए, एसएससी डीएसएसबी इनके लिए, ठीक है। उत्तर निकालने से तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ इनमें बहुत फायदा मिलता है अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट में, जीके जैसे सब्जेक्ट में, जिसके याद है हजार्ड में खतरा होता है तो वो इसमें टाइम बचा लेगा तुरंत, रिस्क। और जीके में भी क्या है, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो जीके में भी आपको क्या नहीं करनी है, कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर आएगा। स्टबरन, स्टबरन का मतलब क्या होता है, वही जिद्दी, जिद्दी व्यक्ति है, कभी झुकेगा नहीं। अनयील्डिंग, क्या हो जाएगा, अनयील्डिंग। कोई भी चीज याद कब होती है, रिपीट करने से। अब तो बहुत माध्यम है आपके पास, यूट्यूब पे बार बार चला के देख लिया सैनी जी आपने, याद हो जाएंगे वर्ड्स। उनको साथ साथ लिख भी लो रजिस्टर में। अलर्ट, अलर्ट होता है वाइड अवेक। विजिलेंट, वॉचफुल, ठीक है, वॉचफुल है, अलर्ट है, विजिलेंट है, अटेंटिव है, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल, आप यदि सतर्क है तो आप क्या है, कॉशस हैं, अवेयर है, आप जागरूक हैं। वेरी हैं आप, वेरी का मतलब सतर्क। और यदि आप सतर्क है तो क्या है, आप केयरफुल हैं। और आप क्या है, हीडफुल हैं। एक मुहावरा होता है ईडियम, अभी सीजीएल में पूछा गया था, हैव एन आर्गस आइड। 100 आंखें रखना। तो आप हर जगह आंख रख रहे हैं अपनी, बहुत सारी आंखें आपने एक जगह टिकाई हुई है, तो आप क्या हैं, वाइड अवेक है, आप विजिलेंट है, सतर्क है, वॉचफुल है, अटेंटिव है, कॉशस है, अवेयर है, केयरफुल है, हीडफुल है, वेरी है। एक नोट भी डाल देंगे, इंग्लिश में जिस भी वर्ड का अर्थ सतर्क होता है, इंग्लिश में जिस भी वर्ड का अर्थ सतर्क होता है, सतर्क या सावधान जो भी, के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखो आप ऑफ का फॉन्ड ये बना लेंगे, मैंने क्या क्या वर्ड बता दिया अब तक आपको, फॉन्ड ऑफ, शौकीन बता दिया था, और बताओ, इन फ्रंट ऑफ, के सामने,
बताने को तो मैंने ये बता दिया, कलेक्शन बनाएंगे तो बिकॉज ऑफ, के कारण। बताने को तो मैंने अफ्रेड ऑफ भी बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड। भयभीत। बताने को तो मैंने स्केयर्ड भी बता दिया आपको, SCARED। स्केयर्ड ऑफ, भयभीत। क्या? हाँ, किसी को अगर हम रिहा करते हैं तो एक्विट ऑफ, और यदि हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो क्या आता है? कन्विक्ट ऑफ। अप्रूव ऑफ, ये पढ़ा दिया बेसिक में। कोई चीज की सराहना या अनुमोदन करना, अप्रूव ऑफ। वेरी गुड वेरी गुड। मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। ये तो मैंने बेसिक बेसिक में पढ़ा दिए वर्ड आपको। और बोलो। फियरफुल ऑफ, आपको किसी चीज का डर है। और अभी नहीं बताए दो वर्ड, अभी रिपीट करेंगे एक दिन। प्रपोजिशन वाला भी लेंगे वोकेबलरी में। हीडलेस ऑफ, बिना परवाह किए हुए। रिगार्डलेस ऑफ, हीडलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ। और मैंने आपको कहा कि अवेयर ऑफ, जागरूक। बिवेयर ऑफ, जागरूक। कॉशस ऑफ, और वेरी ऑफ, सतर्क या सावधान। ऑलवेज बी वेरी ऑफ हिम, उससे हमेशा सतर्क रहो। ऑलवेज बी वेरी ऑफ हिम, उससे क्या रहिए? सतर्क रहिए। बिकॉज ही इज वाइली, क्योंकि वो क्या है? चालाक है। ये लो इंग्लिश बन गई। तो अलर्ट का मतलब क्या होता है? वॉचफुल। ऑलवेज बी वेरी ऑफ हिम, उससे हमेशा क्या रहो? सावधान रहिए, क्योंकि वह क्या है? नेक्स्ट वन पे विजिलेंट, वही सतर्क। क्या हो जाएगा? वाइड अवेक, सतर्क सावधान। नेक्स्ट वन हजार्डस,
हजार्डस क्या होता है? खतरनाक, डेंजरस। आते होंगे तो। हजार्डस मीन्स खतरनाक। नेक्स्ट, जुडिशस, समझदार, सेंसिबल, विवेकशील व्यक्ति। अकरेंस, अकर होता है घटित होना, तो इंसिडेंट। अकर से क्या बना दिया, मैंने बताया भी था कि OCCUR, अकर मीन्स होता है घटित होना, टेक प्लेस, जिसको हम बोलते हैं कम अबाउट। ट्रांसपायर, घटित। इस अकर शब्द से बना दिया अकरेंस, OCCURRENC। अकरेंस का मतलब इंसिडेंट, घटना। इवेंट, घटना। OCCURRENC, इवेंट। स्पेलिंग मिस्टेक का भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक मैंने आपको लैटिन वर्ड भी बताया था, फिनोमेनन। फिनोमेनन, घटना या प्रक्रिया। PHENOMENON, फिनोमेनन। OCCURRENC। नेक्स्ट, ये प्लीजेंट नहीं है, पीजेंट है, गलत लिख दिया है। पीजेंट, पीजेंट का मतलब क्या होता है? किसान, फार्मर। पीजेंट का मतलब क्या होगा? किसान, फार्मर, FARME। जुडिशस क्या हो जाएगा? वाइज, बुद्धिमान, विवेकशील। कंसीटेड, भूल गया, घमंडी। प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं होता, गलत मत बोला करो। कहां पढ़ा है प्राउडी? दिखाओ मुझे आप डिक्शनरी में। ये प्राउड ही होता है। प्राउड मीन्स घमंडी। घमंडी एरोगेंट होता है। घमंडी बॉस्टफुल होता है, सेखीबाज। घमंडी के लिए हॉटी, घमंडी के लिए सुपरसीलियस। सारे वर्ड पूछे गए। हाउ सुपरसीलियस यू आर, तुम कितने घमंडी हो। प्राउड, एरोगेंट, बॉस्टफुल, हॉटी, सुपरसीलियस। ठीक, हाँ, सुपरसीलियस, कंसीटेड, वेन, वेन मीन्स भी क्या होता है? घमंडी। प्राउड हो गया, एरोगेंट हो गया, बॉस्टफुल, हॉटी, सुपरसीलियस, कंसीटेड, वेन। ईगोइस्ट हो गया, ईगोटिस्ट हो गया,
कंसीटेड, तो क्या होगा? घमंडी, प्राउड। स्पेलिंग गलत लिख दी, मिसप्रिंट कितना किया, CONCEITED, CONCEITED। कंसीटेड मीन्स क्या होता है? घमंडी। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं हम, कविनेंट। कविनेंट होता है समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड, कविनेंट समझौता, बॉन्ड, BOND। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट सेशन में हम ग्रामर करेंगे। आज के लिए इतना।